नाम जप और संकीर्तन कैसे होता है, उसका क्या लाभ होता है, ये सब जानेंगे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी के उपदेशों के द्वारा। उनसे एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि महाराज, सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तब उन्होंने कहा, नाम जप करना सबके लिए सुगम और श्रेष्ठ है। तो महाराज, नाम जप में रुचि कैसे हो? रुचि होना ही कठिन है। रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे बदलेगा। इसलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। इससे ऊबने की जरूरत नहीं है। महाराज, भगवान का कीर्तन क्यों करना चाहिए? भगवान हमारे प्यारे हैं, इसलिए उनका कीर्तन करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली आदत है। इसलिए प्यारे के नाम का जप, कीर्तन और उनका गुण अनुवाद किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह भक्तों का मानो स्वभाव ही है। इसके लिए भले ही उनकी कोई निंदा करे, यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना नहीं रहा जाता, कामी से स्त्री का कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता, किसानों से खेती किए बिना नहीं रहा जाता, इसी प्रकार भक्तों से श्री कृष्ण कीर्तन किए बिना नहीं रहा जाता। महाराज जी, लोग लज्जा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं। उन्हें बहुत आदमी तो ढोंगी बताते हैं। बताने दो ढोंगी, भंवरे को तो रस चूसने से काम। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवन नाम कीर्तन में लज्जा आती है। तो महाराज, क्या कीर्तन से ध्यान स्थिर हो सकता है? कीर्तन भी ध्यान ही है। भगवत भक्त को भगवान का किसी भी प्रकार भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना और इस जगत को भूलना, यही हमारा लक्ष्य है। कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए तो जप करो, जप से थक जाओ तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय से थको तो ध्यान करो, ध्यान से थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ बातों में नष्ट ना करो। हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। महाराज, कीर्तन में झांझ पीटने से क्या पुण्य होता होगा? यदि पुण्य नहीं होता तो पाप भी तो नहीं होता। जब तुम सुल्फा, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन करने और ताश खेलने को बुरा नहीं मानते, तो इसी को क्यों बुरा मानते हो? कुछ न करने से तो यह अच्छा ही है। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपे मंगल दिसि दस हूं। महाराज, भगवान के कीर्तन से क्या लाभ है? भगवान के कीर्तन से साधक को भगवान के दर्शन होते हैं, और उन सिद्धों को जिन्हें भगवान के दर्शन हो गए हैं, अपने प्यारे के नाम लेने में परम आनंद आता है। महाराज, संकीर्तन उत्सवों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि हरिनाम संकीर्तन हरिनाम में आसक्ति होने के लिए ही होना चाहिए। भगवान के दर्शन या किसी अन्य हेतु से नहीं, बस भगवान में आसक्ति हो जाए, यही संकीर्तन का लक्ष्य है। महाराज, तो क्या भगवान नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है क्या? हां, अवश्य बढ़कर है। भगवान नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन हो चाहे ना हो,
साधक को परवाह नहीं रहती। उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार ही रहते हैं। महाराज, मन तो लगता नहीं। ऐसी अवस्था में क्या केवल जिह्वा से नाम जप करते रहने से विशेष लाभ हो सकता है क्या? अवश्य लाभ होता है, क्योंकि सांसारिक काम भी बिना मन लगे करने से पूरा हो ही जाता है। जैसे बही खाते का काम करते समय भी मन भ्रमण करता रहता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे रहने से भी वह काम पूरा ही हो जाता है। वैसे ही बिना मन लगे केवल जिह्वा से ही जप करते रहने पर भी सफलता अवश्य मिलेगी। तुम करो तो सही। महाराज, नाम जप, नाम स्मरण और नाम कीर्तन में से कौन श्रेष्ठ है? वाणी द्वारा होने वाले उपांशु और मानसिक जपों में कौन सा जप श्रेष्ठ है? साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष लाभप्रद है, और जो संयमित चित्त वाले हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए, फिर जैसे मन समाहित होगा वैसा वैसा ही मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा। महाराज जी, संकीर्तन में स्वर ताल आदि का रस आता है, वह क्या बंधनकारी है क्या? वह भक्त के लिए तो बंधनकारक हो ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त की उसमें भी भगवत्ता की भावना है। वह उसे श्रवण रस न समझकर भगवान रस समझता है। अतः भगवत प्राप्ति का साधन होने के कारण वह उसके बंधन का कारण नहीं हो सकता। हाँ, जिज्ञासु की अवश्य उसमें उपेक्षा रहती है, क्योंकि उसकी उसमें भगवत भावना नहीं होती। इसके सिवा भगवत प्रेम उसका लक्ष्य भी नहीं होता। वह तो भगवत तत्व का जिज्ञासु है। अतः उसे ये स्वरताल भी विषय रूप प्रतीत होने के कारण हेय ही प्रतीत होते हैं, परंतु बोधवान की उसमें न तो हेय बुद्धि होती है और न उपादेय बुद्धि ही। उसकी दृष्टि में तो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। महाराज जी, कुछ लोग आपके ऊपर आक्षेप लगाते हैं कि आप लोगों को संध्या गायत्री का उपदेश न देकर संकीर्तन का ही उपदेश क्यों देते हैं? भाई, मैं यह कब कहता हूं कि संध्या मत करो? मैं तो कहता हूं जो संध्या कर सकें वो अवश्य करें, किंतु जो अक्षर नहीं जानता, शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता और न जिसे पढ़ने लिखने का समय है, वह मेरे कहने से संध्या कैसे याद कर सकता है? उससे मैं कह देता हूं कि कीर्तन करो। यदि कीर्तन के लिए भी ना कहूं तो वे कुछ भी नहीं करेंगे। महाराज जी, बहुत से पंडित लोग कहते हैं कि कीर्तन में ओंकार का उच्चारण नहीं करना चाहिए, इसे सब नहीं बोल सकते, शूद्र का इसे उच्चारण करने में अधिकार नहीं है। क्या ऐसा है? देखो, यदि मना करते हैं तो मत बोलो, शास्त्र के विरुद्ध मत चलो। हमारा कृष्ण नाम तो सब नामों से बड़ा है। देखो, मुझे बंगाली स्वामी से एक श्लोक प्राप्त हुआ, उसमें श्री कृष्ण की कितनी महिमा है। श्लोक का अर्थ है, कृष्ण इस दो वर्णों वाले नाम की जय हो। वह पाप रूपी पर्वतों के लिए वज्र, संसार रोग के आवेश को शांत करने के लिए अचूक औषध, अज्ञान रात्रि के सघन अंधकार के लिए सूर्योदय, क्रूर क्लेश रूपी वृक्षों के लिए प्रचंड ज्वाला, मालाओं से मंडित अग्नि और शांति सदन का खुला द्वार है। महाराज जी, लोग कहते हैं कि केवल जिह्वा के नाम जप करते रहने से कोई लाभ नहीं,
किसी ने कहा है, कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुं दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो महाराज जी कहते हैं, ऐसा कहने वालों की बात मत सुनो। उन्हें कह दो, अपने को तो जैसे बने वैसे भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। यदि मन भगवान में ही लग जाएगा तो भजन के लिए कहना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति से तो फिर निरंतर भजन होगा ही। जब तक मन नहीं लगता तभी तक भजन करने के लिए व्यक्ति को कहना पड़ता है। केवल जिह्वा से भजन करते करते भी भजन में मन लगने लगता है। जो काम अधिक समय तक किया जाता है उसमें मन को लगाना ही पड़ता है, यह नियम है। महाराज, निरंतर भगवद आकार वृत्ति कैसे रह सकती है? तीव्र अभ्यास करने से वृत्ति क्षण क्षण में भगवान का चिंतन करती है। इसी को भगवद आकार वृत्ति कहते हैं। वृत्ति क्षण क्षण में बदला करती है, इसलिए विशेष प्रयत्न करने पर ही उसे भगवद आकार किया जा सकता है। तथापि भक्त लोग अपने प्रयत्न को प्रधान नहीं मानते। वे तो कहते हैं कि जो कुछ होता है वह भगवद कृपा से ही होता है। महाराज, भगवान की आज्ञा समझकर पुरुषार्थ करें और उससे जो लाभ हो उसे भगवान की कृपा से ही हुआ समझें तो क्या हर्ज है? यही तो भक्तों का सिद्धांत है। ऐसा ही तो मानना चाहिए। ऐसा मानने वालों को अभिमान नहीं होता। महाराज जी, बहुत से विद्वान लोग भगवन नाम नहीं जपते। भगवद कृपा बिना भगवन नाम नहीं लिया जाता और न उसमें प्रीति होती है। तो महाराज, क्या निराकार उपासकों के लिए भी कीर्तन उपयोगी है? देखो, जप और कीर्तन दो वस्तुएं नहीं हैं। जो जप करता है वह कीर्तन भी कर सकता है। निराकार उपासक भगवान की सेवा तो नहीं कर सकते, किंतु जप या कीर्तन करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। जप एवं कीर्तन से वृत्ति भगवद आकार होती है। लक्ष्य निर्गुण अथवा सगुण दोनों में ही जप या कीर्तन से वृत्ति तद आकार हो जाती है। इसलिए जप और कीर्तन सभी कर सकते हैं, किंतु जिज्ञासु, साकार उपासक एवं निराकार उपासक इन दोनों से ही विलक्षण होता है। उसके लिए श्रवण, मनन और निदिध्यासन ही मुख्य है। कीर्तन उनके लिए गौण है। वह श्रवण, मनन और निदिध्यासन तो करता ही है, किंतु थोड़ी देर जप या कीर्तन भी करे तो उसके लिए इससे कोई हानि नहीं है। ये तो उसके लिए सहायक ही होंगे, किंतु उपासकों के लिए यही मुख्य साधन है। वर्तमान काल में तो कोई कोई ऐसे उद्दंड जिज्ञासु होते हैं जो प्रणव का जप भी नहीं करते। वे कीर्तन क्या करेंगे? ऐसों के लिए हमें कुछ नहीं कहना है। वे दुनिया की बातें तो कर सकते हैं, परंतु कीर्तन नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते और न ध्यान ही कर सकते हैं। महाराज, एक देवता का उपासक दूसरे देवता का नाम कीर्तन और पूजन आदि कर सकता है या नहीं? अच्छी तरह कर सकता है, परंतु कर सकता है अपने इष्ट देव में अनुराग होने के लिए, और तभी तक कर सकता है जब तक अपने इष्ट देव में पूर्ण अनुराग न हो। वैधि और गौणी भक्ति में तो सभी कुछ कर सकता है, परंतु रागात्मिका भक्ति प्राप्त होने पर सब छूट जाता है। महाराज, संकीर्तन ज्ञान प्राप्ति में कारण हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो किस प्रकार?
ज्ञान के इच्छुक साधकों के लिए कर्म और उपासना अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। कीर्तन भी कर्म और उपासना के अंतर्गत आता है। अतः इससे उनके अंतःकरण की शुद्धि होगी और अंतःकरण शुद्ध होने पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु ज्ञान इच्छुक व्यक्ति का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं होता, वह तो प्रेमियों का लक्ष्य है। अतएव भगवत प्रेमियों के लिए तो कीर्तन साधन है और साध्य भी, तथा ज्ञान मार्गियों के लिए वह केवल अंतःकरण की शुद्धि का ही साधन है। महाराज जी कहते हैं योग से चित्त शांत हो जाता है। क्या यह ठीक है? यह भी ठीक है, परंतु जप के अंदर भी अनंत सामर्थ्य है, इसलिए जप में तत्पर हो जाना चाहिए। उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी संकीर्तन के समय जिस नाम की ध्वनि उच्चारण करें उसके साथ नामे का भी ध्यान करना आवश्यक है। किंतु महामंत्र के एक चरण में तो हरि और राम हैं तथा दूसरे में हरि और कृष्ण है, तो क्या एक पद बोलने के समय श्री राम का ध्यान करना उचित है और दूसरा पद बोलते समय ध्यान को बदलकर श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए? ऐसी दुविधा होने से तो ध्यान ठीक नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? भक्त को सदैव एकमात्र अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। मंत्र में जो इष्ट देव का नाम है वह तो उसका ही है। उसके अतिरिक्त जो अन्य नाम हैं वे भी अपने इष्ट देव के ही समझने चाहिए। जैसे महामंत्र का जप या कीर्तन करते समय कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। जब वह हरे राम 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 हरे हरे इस पद का उच्चारण करे तो भी श्री कृष्ण का ही ध्यान रखे और यह समझे कि राम श्री कृष्ण का ही नाम है, क्योंकि राम उसी को कहते हैं जो सब जगह रमा हुआ है अथवा जिसमें योगी जन रमण करते हैं। श्री कृष्ण में यह नाम पूर्णतया सार्थक है, क्योंकि वे सब जगह रमे हुए हैं और योगी उनमें रमण करते हैं। इसी प्रकार राम भक्त को जब वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे इसका उच्चारण करे तो भी श्री राम का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राम का नाम कृष्ण भी है। कृष्ण का अर्थ है खींचने वाला। जैसे श्री कृष्ण मन को खींचते हैं, उसी प्रकार राम जी भी उसे अपनी ओर खींचते हैं। उसी प्रकार यदि शिव के नाम का कीर्तन करें तो भी राम या कृष्ण के भक्तों को अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उनके इष्ट का नाम शिव भी है। शिव का अर्थ है मंगलकारी, सो राम और कृष्ण भी मंगलकारी ही हैं। अतः उनका नाम शिव भी हो सकता है। मैं तो यह कहता हूँ कि अच्छे बुरे जो कुछ भी नाम हैं वे सब भगवान के ही हैं। अतः भक्त को उनमें इष्ट बुद्धि ही करनी चाहिए। महाराज विद्वान लोग भगवान का नाम क्यों नहीं जपते? भगवत कृपा के बिना भगवान नाम नहीं लिया जाता और न उसमें प्रीति ही होती है। भगवत कृपा कब और किस पर होती है यह हम नहीं कह सकते। तो महाराज भगवान का जोर जोर से नाम लेने से क्या लाभ है? भक्त लोग अपने प्यारे का नाम जोर जोर से लेकर आनंदित होते हैं बस। महाराज नाम कीर्तन में सबकी निष्ठा क्यों नहीं होती? जिस प्रकार स्कूल में 200 लड़के पढ़ते हैं
परंतु परीक्षा में सभी उत्तीर्ण नहीं होते। हाँ, बार बार प्रयत्न करें तो और सब भी उत्तीर्ण हो सकते हैं। इसी प्रकार नाम जप में सबकी निष्ठा नहीं होती, किंतु बार बार कीर्तन करने से सभी की निष्ठा हो सकती है। आसक्ति का नाश होने पर ही तुम्हें भगवान नाम निष्ठ की उपलब्धि होगी। नाम कीर्तन करने से मनुष्य की तद आकार वृत्ति हो जाती है। जो राम नाम कीर्तन करते हैं वे राम को प्राप्त हो जाते हैं, तथा जो कृष्ण नाम कीर्तन करते हैं वे कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार अपनी अपनी धारणा के अनुसार हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि सब ईश्वर को ही प्राप्त करते हैं।